बात करते हैं शिक्षा से जुड़े हुए कुछ अपेक्षित प्रश्न जो आपकी नेट की परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। जैसे हैं वीर गाथा और पराक्रम दिवस। पराक्रम दिवस सुभाष चंद्र बोस की जन्म जयंती पर मनाया जाता है। वीर गाथा एक प्रोग्राम है जिसके थ्रू हमने नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत ये कहा है कि बच्चों को ये पता होना चाहिए कि भारत कैसे आज़ाद हुआ, उनसे जुड़े हुए लोग कौन थे और उन सभी की जानकारी हमारे शिक्षा के करिकुलम में सम्मिलित होनी चाहिए। भार ओएस भारत के द्वारा बनाया गया एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि आपके मोबाइल फ़ोन्स में अवेलेबल रहेगा। आईआईटी मद्रास की सहायता से ये बनाया गया है और ये भारत का मेक इन इंडिया डिजिटल भारत की तरफ एक बहुत प्रमुख कदम है। शिक्षा शब्दकोश डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन का एक इनिशिएटिव है जिसमें भारतीय शिक्षा प्रणाली में स्कूल्स में विद्यालयों में काम में आने वाली शब्दावली का विवरण होगा। इसे शिक्षा शब्दकोश कहा गया है। प्रशांत ऐप एक ऐप है जिसके द्वारा जिन व्यक्तियों को किसी भी तरीके से डिसेबिलिटी है या जो दिव्यांग हैं उनकी अकाउंटिंग, जो 21 अलग अलग डिसेबिलिटीज़ हैं उनकी अकाउंटिंग यहाँ की जा सकती है। अलग अलग स्कूल्स की सहायता से इसमें एक प्री असेसमेंट किया जाएगा। सो प्री असेसमेंट होलिस्टिक स्क्रीनिंग टूल इसको कहा गया है। परख नई एजुकेशन पॉलिसी का एक हिस्सा है जिसमें ये बोला गया है कि अभी तक साल के अंत में परीक्षा की जाती थी जिसे समेटिव असेसमेंट कहा था, उसकी जगह अब हम फॉर्मेटिव असेसमेंट्स पे बल देंगे जो साल के सतत पूरे साल में साथ के साथ चलता रहेगा। तो ये नेशनल अचीवमेंट सर्वे का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। सार्थक एक नई एजुकेशन पॉलिसी का दूसरा एक स्वरूप है जिसमें ऐसा कहा गया है कि क्वालिटी एजुकेशन के द्वारा टीचर्स और स्टूडेंट्स को कैसे एनहांस किया जा सकता है। इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी ICHR इंडियन काउंसिल फॉर हिस्टोरिकल रिसर्च ऐतिहासिक रिसर्च द्वारा प्रचालित एक किताब है और इस किताब में भारत की आज़ादी से जुड़ी हुई घटनाओं के बारे में चर्चा की गई है और भारत की स्वतंत्रता से जुड़ी हुई डेमोक्रेसी से जुड़ी हुई चीज़ों पे चर्चा की गई है। तो 3 बातों पे बल दिया गया है, प्रजातंत्र, जनतंत्र और लोकतंत्र। इन्वेंटिन एक एफर्ट है IIT दिल्ली का जिसके द्वारा ये कहा गया है कि जितनी भी रिसर्च और डेवलपमेंट्स भारत में हुए हैं अलग अलग IITs में, उनकी एक तरह से प्रदर्शनी, एक एग्जीबिशन रहेगी और भारत में अहमदाबाद के नज़दीक में गिफ्ट सिटी बनी है जहां पर विदेशी यूनिवर्सिटीज़ आके अपने आप को इस्टेब्लिश कर सकती हैं। डियाकिन यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया की सहायता से और TCS की मदद से एक इंटरनेशनल कॉन्क्लेव किया गया जिसमें ये बताया गया कि उच्च शिक्षा को किस तरीके से डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लाया जा सके या किस तरीके से डिजिटाइज करा जा सके। काशी तमिल संगमम बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में हुआ है हाल ही में, जिसमें काशी मतलब बनारस और तमिल मतलब साउथ का कल्चर, इन दोनों के कल्चर में किस तरीके का समन्वय है और क्या चीज़ें यहाँ पर एक दूसरे को बांधती हैं। सयाजी राव गायकवाड़ जो लाइब्रेरी है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की, वहाँ पर काफ़ी सारे मैन्यूस्क्रिप्ट्स प्रिजर्व्ड हैं जो 17वीं और 18वीं शताब्दी के हैं जो तमिल लिटरेचर के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देते हैं। युवा 2.0 एक स्कीम है जिसके द्वारा जो नए व्यक्ति हैं जो ऑथर्स के रूप में आए हैं उनको गवर्नमेंट एक बेनिफिट देती है, उनको आइडिया देती है कि किस तरीके से लिखा जाए, उनकी एक मेंटरिंग की जाती है और अभी जो इस वर्ष की जाएगी उसका मुख्य फोकस जो है वो भारत का डेमोक्रेसी, जनतंत्र, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर उसकी मेन थीम रहेगी। तो ये कुछ प्रमुख चीज़ें थी जो आपके अपेक्षित प्रश्न हैं उच्च शिक्षा से जुड़े हुए। ये हमने पार्ट 1 डिस्कस किया है। अगले वीडियो में हम एक और पार्ट लेके आएंगे जिसमें हम और कुछ प्रमुख चीज़ों पे डिस्कस करेंगे। तो जुड़े रहिए।